की गोद में। जो जगत का पालक है आज बन गया दशरथ का बालक है। जो सारा जगत चलाता है ना उसको आज चलना नहीं आता है। कौशल्या मैया उंगली पकड़ के ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। किलक किलक उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए। किलक किलक उठत धाय भूमि गिरत लटपटाए। खाए मात गोत लेत दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। अंचल रज अंग झारी विविध भांति से समारी। अंचल रज अंग झारी विविध भांति से सवारे। गोस्वामी तुलसीदास जी देखो कितने आनंद में हैं। बाबा कहते हैं तुलसीदास यति आनंद देखी के मुखार बिंद। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद। रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। रघुवर के समान रघुबर छवि बनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। जो जगत को चलाता है माँ उसकी उंगली पकड़ के उसको चलना। आहा माँ के आगे तो भगवान भी छोटा हो जाता है। तो आज हम लोग अयोध्या चलेंगे, भगवान के बाल रूप का सुंदर आनंद लेंगे, दर्शन करेंगे। कल हम लोगों ने कल हम सभी लोगों ने भगवान शिव के विवाह की कथा श्रवण किया था। माँ भवानी के साथ कैलाश पर भोले बाबा विराज रहे हैं। कार्तिकेय और गणेश का विवाह हो गया, बहुएं घर में हैं, रिद्धि सिद्धि इत्यादि। एक दिन की घटना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पार्वती मैया भोले बाबा के चरणों में बैठ गई हाथ जोड़ के और बोली मुझे कथा सुनाओ। पार्वती भलयो सर जानी कई शंभु पहिमा तू भवानी। आप लोग भी ध्यान रखना, बच्चे जवान हो जाएं, शादी हो जाए, बहुएं घर में, और नाती पोता एक दो खिला लो, उसके बाद नाती पोता खिलाने में ही टाइम बर्बाद न करो ज्यादा। 55-60 की उम्र हो जाए ना तो भगवान से प्रार्थना करो प्रभु कहीं कथा सुनने का अवसर अब मिलता, थोड़ा तीर्थों में कुछ दिन जाने का अवसर मिलता। माघ के महीने में आप लोग देखते हो लाखों की संख्या में पति पत्नी रिटायर होते हैं ना, तो एक महीने प्रयागराज चले जाते हैं, दीपदान करते, एक टाइम भोजन करते, कथा सुनते हैं, भगवान की लीला देखते और संतों को भंडारा पवाते हैं। और साधना का जी वो लोग कितने भाग्यशाली, कितने अच्छे होते हैं। लाखों लोग एक महीने प्रयागराज में वास करते हैं। और कार्तिक का महीना देखो आ रहा है ना, एक महीना कार्तिक में बहुत से लाखों की संख्या में भक्त लोग अयोध्या जाते हैं रूम लेकर के, और वहां एक टाइम भोजन करते, संतों को भंडारा प्रसाद सेवा। अरे भाई बहू बच्चे घर संभालने लायक हो गए, तुम रिटायर हो गए, कमाया है कुछ अंश संतों की सेवा में, अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हो। किसी दिन तुम्हारे बेटे का बर्थडे हो ना तो अनाथ आश्रम में जाके जरा उन बच्चों का मुंह देख लो जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं।
कभी वृद्धाश्रम जाकर के देख लो, अपने बेटे का बर्थडे या कोई ऐसी शादी की वर्षगांठ है, वहां जाके जरा देखो, कुछ लोगों को ऐसे भंडारा पवाओ, खिलाओ पिलाओ, कुछ सेवा करो कि उनके आत्मा से तुम्हारे लिए वाह निकल जाए, समझ लो जीवन मंगलमय हो गया। अयोध्या वृंदावन में जाके संतों को जरा भंडारा पवा के और वो भजन करने वाले संतों के मुख से वाह प्रभु मंगल कर, जरा आशीर्वाद लेके देखो। हा? रिटायर हो गए तो एलसीडी टीवी के सामने रिमोट लेके मत बैठे रहो, नहीं तो जीवन बेकार हो जाएगा। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते मिलेंगे। जरा कितने लोगों का मन बन रहा है अयोध्या जाने का? कितने लोगों का मन बन? पूरी आवास विकास कॉलोनी का मन बन रहा है। जय हो। हाँ चलना चाहिए। अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते मिलेंगे। जरा चले के अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते मिलेंगे। माँ कौशल्या के प्राणों से प्यारे, राजा दशरथ के राज दुलारे। माँ कौशल्या के प्राणों के प्यारे, राजा दशरथ के राज दुलारे। ओ राजा दशरथ के राज दुलारे। भरत भैया लखन शत्रुघ्न संग, हो सब पे ममता लुटाते मिलेंगे। जरा चले अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते मिलेंगे। बोलो अयोध्या राम लला की। और जब माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा मुझे कथा सुनाओ ना, तो भोले बाबा बहुत खुश हो गए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोऊ उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। 60 के बाद जिन माताओं को और बूढ़े पिताजी लोगों के भीतर कथा सुनने की इच्छा जगह, समझ लो वो बड़े भाग्यशाली। बहुत उनको धन्यवाद देना चाहिए कि चलो तुम्हारे भीतर कथा सुनने की इच्छा है तो। और कई लोग ना कथा सुनने में मन नहीं लगता है, और जो 2-4 पड़ोसी मिल जाएं तो 2 घंटे पूरा, अरे जौन जौन चैनल शुरू होता है। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा हाँ ऐसे है, फिर क्या हुआ? इतनी निंदा बुराई सुन। अच्छा अब विशेषता क्या है? 2 घंटा सबकी निंदा बुराई करने के बाद लास्ट में क्या कहेंगी? हमसे क्या लेना देना है? तो कोई लेना देना नहीं, 2 घंटा टाइम बर्बाद काहे किया? पूरा प्रपंच करने के बाद कथा समाप्त कहाँ होती है? हमसे क्या लेना देना है, यहीं पर कथा खत्म हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
वो लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो भगवान की कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। और भोले बाबा ने यहाँ बहुत सुंदर कथा श्रवण कराया है। इस धरती पर भगवान का जन्म क्यों होता है, किन कारणों से होता है, आइए हम लोग जरा सुन लें। 5 कारण भोले बाबा ने सुनाया है।